आज हम लोग जिस योजना की बात करने जा रहे हैं उसे प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं और एक जो राज्य सरकार का होता है उसे मुख्यमंत्री आवास योजना कहते हैं। ये दो तरह का अलग अलग योजना होता है, एक केंद्र का होता है, एक राज्य का होता है और इसमें कई तरह के अमाउंट का प्रक्रिया होता है, यानी कि अलग अलग तरह से पैसा दिया जाता है। अगर आपका ग्राम पंचायत में घर आता है तो ग्राम पंचायत का पैसा अलग होता है, अगर आपका नगर पंचायत में आता है तो नगर पंचायत का पैसा अलग होता है, नगर परिषद का पैसा भी अलग होता है और जो नगर पालिका होता है उसका भी पैसा अलग होता है। यानी कि ये सब अलग अलग पैसे के हिसाब से इनका बांधा हुआ है, उतना पैसा उतना अमाउंट दिया जाता है। होता यूँ है कि हमारे बिहार में कि अगर जिस तरह से ये जो पैसा अलग अलग बांधा हुआ है सरकार की तरफ से, उसी तरह से जो बीच में दलाल होते हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी बांधा हुआ होता है। होता यूँ है कि जब ग्राम पंचायत में आप रहते हैं तो उसमें आपका 20 से लेकर 30,000 के बीच में बांध दिया जाता है कि जो पैसा आपको दिया जाएगा, जो सरकार की तरफ से आपका पास होगा, जो आवास पास होगा, उसमें जो पैसा आएगा उसमें से आपको 20,000 या 25,000 रुपये बांध दिया जाता है। उसमें हिस्सा होता है बीडीओ का, ग्राम सेवक का, मुखिया का और थोड़ा बहुत वार्ड का भी, और जो एक मेन जो आदमी रहता है जिसको आवास सहायक बोलते हैं उसका रहता है। इन 4-5 लोगों का हिस्सा रहता है। उसी तरह से नगर पंचायत में भी होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोगों का बांधा हुआ रहता है। तो नगर पंचायत में ये अमाउंट बढ़ के 30 से 40,000 के बीच में आ जाता है कि 30 से 40 या कभी कभी 50,000 रुपये भी हो जाता है। वो नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो या नगर निगम हो, इसमें 30 से लेकर 50,000 के बीच में अमाउंट बांध दिया जाता है कि अगर आपको जितना पैसा आएगा उसमें से 50,000 रुपये ये लोग ले लेंगे और बाकी का आपको दे देंगे, क्योंकि ये लोग पास कराएंगे। और होता यूँ है कि ये लोग चुनाव पैसा लगा के लड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो उनको कमाने का ये एक जरिया है कि पैसा लगाया है तो पैसा यहाँ से निकालेंगे। तो ये आवास के नाम पर 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में लेते हैं। जनता को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इसमें किसी वार्ड का या फिर किसी मुखिया का कोई लेना देना नहीं होता है आवास में। उसके लिए स्पेशल अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो आपके लिए बीडीओ है, जो बीडीओ आपके प्रखंड कार्यालय में बैठते हैं और उसमें एक आवास सहायक होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आवास के लिए ही होता है। तो उसमें मुखिया और वार्ड का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट भी फॉर्म भरेंगे, डायरेक्ट भी आप जाकर अपने प्रखंड कार्यालय से भर सकते हैं कि मुझे आवास की ज़रूरत है, तो वो आवास सहायक आएगा, देखेगा और फिर आपका नाम ऐड करेगा और फिर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो आपको 1 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आवास ऐसा योजना है, आवास योजना जो एक ऐसा योजना है जिसमें जनप्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। जनप्रतिनिधि के पास आप अपना पेपर जमा करते हैं, वो पेपर क्या करता है, जनप्रतिनिधि की जेरॉक्स करा के अपने पास रख लेता है और फिर आपका जो पेपर जो आप देते हैं उसका एक कॉपी वो सबमिट करा देता है और फिर वो सीना चौड़ा करके कहता है कि मैंने आपका पास कराया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसके पीछे की जो काली की सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मैंने आपको बताया कि जनप्रतिनिधि का कोई लेना देना नहीं होता। अगर नगर परिषद और नगर पंचायत और नगर पालिका में आप आते हैं तो वहाँ भी इस तरह का एक सहायक होता है और जो नगर परिषद नगर पंचायत का जो सरकारी अधिकारी होता है वो मालिक होता है और वहीं आपका पास होता है। उसमें किसी भी वार्ड पार्षद या सभापति या मेयर या किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये थी हकीकत आवास योजना की, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, यही थी हकीकत। तो इस तरह से आप लोग जागरूक बनिए और अपना काम खुद करिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए।